हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है झांसी की रानी। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। अभी हम थोड़ा सा जूम कर देंगे, पहले आपको एक फ्रेम में पूरा दिखा देते हैं। तो आपका पहला पेज है, उसके बाद आपका दूसरा पेज है, फिर आपका ये तीसरा पेज है। इसके मैंने 2 पेज लगा दिए हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे अलग से मैंने चिपकाया हुआ है, तो इसके नीचे क्या है वो आपको अगले पेज में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, इसके नीचे यही है, ये आपका फॉर्मेट है, और इसके ऊपर ये हमने अलग से लगाया है जो आपको दूसरे पेज में देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ें हैं। इसके बाद आपका ये है, ये देखिए आपको दिख रहा है। इसका मैं अगला पेज दिखा देता हूँ, जिसमें इसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो आपको दिख जाएगा। यही चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर ये आपका ये अगला पेज है, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप धैर्य बना के हमारे पूरे लेसन प्लान को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूज हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, कोई कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं। संस्था के नाम में, जिस संस्था में आप टीचिंग करें वो नाम डालेंगे। दिनांक, जिस दिनांक में आप टीचिंग करेंगे वो डालेंगे। कक्षा आपका 8 है, ये 8 विषय का जो कक्षा 8 है उसके बुक में आपका झांसी की रानी टॉपिक मिल जाएगा। फिर आपका विषय हिंदी है, उस विषय के अंदर आपका गद्य है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे, और 40 मिनट जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आपका प्रकरण है झांसी की रानी। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ हम बताएंगे नहीं, लाइन टू लाइन आप यहाँ से वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके देख के लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये आपके सामान्य उद्देश्य है, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और ये आपका छठा लास्ट है। इसे आप देख के लिख लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। अगर हम लाइन बाय लाइन बताएंगे आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य है, इसमें आपके ये उद्देश्य है, आप इसे लिख लेंगे। इसके बाद आपका है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे कक्षा उपयोगी समस्या शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे लपेट, सैंपल, चित्र, चार्ट, मॉडल आदि जो भी आप प्रयोग करें उन्हें लिखेंगे। तो आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। ये देखिए आपका ये पहला पेज कंप्लीट हो गया, आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले पेज में बढ़ते हैं। इसके बाद आप, ये आपका दूसरा पेज है। अब इसे हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा। एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो पेज नंबर 2 है, इसका आपको सेम पेज अगले में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कुछ, ये हमने अलग से पेज लगाया हुआ है। तो ये यहाँ ये देखिए यही है। तो पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए, उसके बाद ये क्या है हम बता देंगे आपको। इसके बाद आप सहायक सामग्री के बाद आप शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि में जो भी आप शिक्षण विधि प्रयोग करें उन्हें लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे कि छात्र झांसी की रानी नामक पुस्तक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट होता है। इसमें आपके 4 से 5 प्रश्न होते हैं। जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। तो ये आपके प्रश्न है, पहला, हमारे देश का क्या नाम है? तो भारत। भारत देश किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों से किस वीरांगना ने युद्ध किया था? झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सब मिलकर झांसी की रानी नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप प्रथम अनुवृत्ति, यहाँ पे लिखा है प्रथम अनुवृत्ति, गत दिवस की हास डाट 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 गड़बड़ी करेंगे। तो जो ये डाट डाट लिखा है, जो ये गद्य है, यही आपका इस वाले में लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए गत दिवस की हार के कारण, और उसके बाद डाट डाट हमने कुछ गड़बड़ करेंगे, यही वहाँ पे लिखा हुआ था, जो इसको मैंने एक अलग पेज से लिख के चिपका दिया है। तो यही आपको लिख लेना है। अब चलिए हम वापस उस पेज में आते हैं और फॉर्मेट उसका देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसमें आदर्श वाचन आप लिखेंगे। आदर्श वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापक का मधुर स्वर में धीमी गति से कम गति से या धीमी गति से वाचन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक दोनों, क्योंकि क्लास में दोनों लोग होते हैं, तो इसलिए आपको छात्र छात्रा दोनों लिखना है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर यहाँ पे कठिन शब्द उच्चारण आप करेंगे, जो कठिन शब्द होंगे उन्हें आप उच्चारण करेंगे। जैसे यहाँ पे कठिन शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे उच्चारण छात्रा उच्चारण करेंगे। फिर अनुकरण वाचन है, अनुकरण वाचन लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन करने को कहेगी और छात्र अनुकरण वाचन। तो ये आपका दूसरा पेज कंप्लीट हो गया। सेम आपको पेज नीचे देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, आप देख लीजिए 89 पेज है और सेम आपका ये 89 पेज। मैंने 2 पेज इसलिए लगा दिए हैं ताकि आपको अलग अलग चीज़ें दिख जाए, क्योंकि एक साथ तो दोनों दिख नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। चलिए अब आगे पेज में बढ़ते हैं, आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर अगले पेज में आते हैं, पेज नंबर 3। यहाँ पे भी आपका ये अलग से मैंने लगाया हुआ है, तो आपको अगले पेज में देखने को मिल जाएगा। हम एक बार आपको दिखा देते हैं। पेज नंबर 90, ये देखिए, यही जैसे उसमें था वही ये भी है, ये देखिए। तो पहले हम फॉर्मेट इसका देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये क्या है। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न होते हैं। लास्ट जो आपका आखिरी प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। ये आपका पहला प्रश्न है, 1 मिनट। हाँ, ये आपका पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस या गत दिवस की घर के कारण कांग्रेस जनरल क्या हो गए, तो सावधान और चिंतित। फिर है, सवारों ने पहला हमला किन बंदूकों से किया, तो कार्बाइड बंदूकों से। तीसरा, बंदूकों का जवाब किससे दिया गया, बंदूकों से। रानी के पीछे क्या थी, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगी। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे जो कठिन शब्द होंगे, अर्थ, विधि और प्रयोग, उन्हें आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द है, यहाँ पे कुछ ढक गए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि एक वचन है, 2 वचन है, पैदल पाल्टन, पैदल सेना, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम मौन वाचन लिखेंगे। मौन वाचन में छात्राध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन करने को कहेगी। तो आपका मौन वाचन, छात्र मौन वाचन करेंगे। इसके बाद आप विचार विश्लेषण करेंगे। फिर यहाँ पे आगमनात्मक प्रश्न होगा, तो इसे आप लिख लेंगे। या इसे वर्णात्मक प्रश्न भी कहते हैं, इसे आप लिख लेंगे कि गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिन्हित हो गए। तो यहाँ पे ये आप लिख लेंगे। फिर आप व्याख्यान लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को गद्यांश स्पष्ट रूप से स्पष्ट करेगी। फिर आपका द्वितीय अनुवृत्ति आ जाएगा। इनकी लाल कुर्ती आ चुके थे, तो ये आपका डॉट डॉट है। तो ये क्या डॉट डॉट है, यही आपको अगले पेज में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, इनकी लाल कुर्ती डॉट डॉट था यहाँ पे, तो यही चीज़ आपको आ चुके थे, वो वहाँ पे लिखा हुआ। ये आपका गद्य का पैरा है, तो मैंने इसे एक अलग से पेपर में काट के लगा दिया है। तो यही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख लेंगे। सेम पेज है ये। तो आपका पेज नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब अगले पेज में आते हैं। फिर आप आदर्श वाचन करेंगे। जूम करते हैं थोड़ा सा, आदर्श वाचन करेंगे। आदर्श वाचन में आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर आपका कठिन शब्द उच्चारण आप देख के लिख लेंगे, सारी चीज़ें पढ़ने में क्लियर दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर अनुकरण वाचन करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पे छात्र छात्रा दोनों आप लिखना है, क्योंकि क्लास में छात्राएं भी होती हैं और छात्र भी होते हैं, तो आप दोनों लिख लेंगे। फिर यहाँ पे बोध प्रश्न हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है, तो यहाँ पे बोध प्रश्न कर लेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, ये हमारा जो टॉपिक है, प्रकरण है झांसी की रानी, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हमने इस पर 3 लेसन प्लान बनाया है। तो इसके जो 2 अन्य पार्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। आप अगर तीनों आपको बनाना है, पूरा लेसन प्लान बनाना है, तो आप पूरा बना सकते हैं, या आप इसमें से जो भी चाहें आप वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत प्रश्न है आपके। ये आपका पहला प्रश्न है, इसका आंसर आपको इधर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आंसर इधर है। तीसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न है। तो ये आपके बहुत प्रश्न हो गए। फिर इसके बाद व्याख्यान लिखेंगे आप। व्याख्यान में आप लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को गद्यांश को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करेगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे कि गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल क्या हो गए थे, तो सावधान और चिंतित। सवारों ने अपना पहला हमला किन बंदूकों से किया, तो कार्बाइन बंदूकों से। हम
पूरा पेज दिखा देते हैं, उसके बाद अगले पेज में बढ़ते हैं। तो ये आपका ये पेज कंप्लीट हो गया। फिर अगले पेज में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बंदूकों का जवाब किससे दिया गया? बंदूकों से। रानी के पीछे क्या थी? पैदल पलटन। भागती हुई पलटन के बीच किसके घोड़े आ चुके थे? संगीन और हुजूरों के। छात्राध्याप, फिर इसके बाद आप गृहकार लिखेंगे। गृहकार में आप लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को पढ़ाए गए गद्यांश की व्याख्या करके लाने का आदेश देगा या देगी। तो ये आपका कंप्लीट लेसन प्लान हो गया। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये हमारा हिंदी विषय का दिग लेसन प्लान था। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे देखने को। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट आपके लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू।